हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू पीका कार्ड पीका ब्रेसलेट रीडिंग लेकर आई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी शादी किससे होने वाली है। और मुझे पता है कि ये आप में से काफ़ी लोगों का फेवरेट टॉपिक है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना यही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेसलेट रखा है। इट विल बी अ पीका ब्रेसलेट रीडिंग, जिसमें एक है ये विच इज़ रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट और सेकंड वन इज़ दिस विच इज़ मनी एंड वेल अट्रैक्शन ब्रेसलेट। ठीक है, तो ये दोनों में से आप कोई भी एक ब्रेसलेट को पिक कर सकते हैं, जो भी आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप ये रीडिंग को देखेंगे। एंड हमेशा याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें से सारा सब कुछ सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना आप अपने लिए रखिए और बाकी को जाने दीजिए। बट येस, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने लिए प्राइवेट रीडिंग चाहिए, व्हाट्सएप में दिया हुआ जो नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है तो आप उसके लिए भी व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होने वाली है। ठीक है, तो ब्रेसलेट नंबर 1 रोज़ क्वार्ट्ज के साथ ही शुरू करते हैं। चलो देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आते हैं। टेन ऑफ wands। तो हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले ही ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहेंगे ऑलरेडी इनके लाइफ में। पेज ऑफ wands एंड तब जाके आप लोग मिलेंगे। 7 ऑफ wands, यस। किंग ऑफ wands एंड 4 ऑफ wands, यस। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल। तो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाला है, इतना तो मुझे समझ में आ गया है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ऑरिकल कार्ड से। मैं फिर से बता दूं, जितना लोग देख रहे हैं सबके लिए तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि रीडिंग थोड़ा सा मन पसंद ना आए तो नहीं ये मेरा नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ओके। Plant yourself here, integration, embodiment, grounded action. Okay, this card, hidden in plain sight, mystery, learning and teaching. बॉटम ऑफ द डेक है और मैं सोल गिफ्ट। इंटरेस्टिंग, यहाँ पे रख देते हैं इसको। चलो रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि कैसा रहेगा कनेक्शन। सबसे पहले है दिस कुड बी दी वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो यहाँ पे रख देते हैं। नेक्स्ट ये है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स।
लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। चलो, यहाँ पे है रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। यहाँ पे रख देते हैं इसको। ये डेक से भी देख लेते हैं। सबसे पहले है बाउंड्रीज, पुट अ रिंग अराउंड योर सेल्फ एंड योर एनर्जीज। ये दो कार्ड्स, वाओ। सबसे पहले न्यू हॉराइजन, वर्ल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर एंड ड्रीम, विश अपॉन ए स्टार। यहाँ पे रख देते हैं इसको। ये है बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ कॉल्ड अट्रैक्ट, लाइक द मून एंड द ओशन यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन टू योर लाइफ। ठीक है, इसको कहाँ रखें? इसको यहीं पे रख देते हैं, शायद कैमरा में नहीं आए बट इट्स ओके। लास्ट मैं 3 कार्ड्स लूँगी टैरो से, ये डेक से, ठीक है। magician, the sun, Nine of Cups, Three of Wands और बॉटम ऑफ द डेक है Knight of Swords। ओके, तो पाइल नंबर 1 या ब्रेसलेट नंबर 1। आई होप कि सारे कार्ड्स दिखे, मुझसे जितना हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। चलो, तो आपकी जो पर्सन के साथ शादी होंगे, आप उनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ ये अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तभी ये पाइल आपका है, अदरवाइज़ आप दूसरे ब्रेसलेट पिक करें या दूसरा रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से जानते हैं एंड मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ है आपके पर्सन के लाइफ में जो बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है ऑलरेडी किसी और से कनेक्टेड है, जो आपको पता है। हो सकता है इनके लाइफ में थर्ड पार्टी है या फिर ये मैरिड है, ठीक है। या फिर इनके लाइफ में इनके जो फैमिली है ये बहुत बड़ा एक ब्लॉकेजेस है। कुछ इनके लाइफ में ऐसे इश्यूज़ है, हर किसी के लिए अलग अलग, लेकिन फाइनेंस नहीं है, ठीक है। लोग हैं, जैसे कि आइदर इनके कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है या फिर ये मतलब मैरिड है या फिर इनके फैमिली है, कुछ लोग, ठीक है। ऐसा टाइप का लोग जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनको छोड़ना भी डिफ़िकल्ट है और जिनके साथ रहना भी डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे लोग इनके लाइफ में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो लोग हैं इसी के कारण आपके और इनके कनेक्शन फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता है। अनदर थिंग, ये जो सिचुएशन है इसमें आप क्या क्या कर रहे हो मैं ये बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये मेरा रीडिंग है। आप हाथ धो के इनके पीछे पड़ चुके हो, ठीक है। हाथ धो के पीछे पड़ने का क्या मतलब है? जैसे कि मानो अगर आपको पता है ये ऑलरेडी मैरिड है, तो आप क्या कर रहे हो? आप चाहते हो या प्रे कर रहे हो कि ये अपने पार्टनर को छोड़ दे, ये आपके पास आ जाए। कुछ लोग तो मुझे एनर्जीज़ दिख रहा है जैसे कि कुछ करा रहे हो, लाइक नेगेटिव एनर्जीज़ के इस्तेमाल करा रहे हो, ठीक है। कुछ अगर आपको पता है कि ये ऑलरेडी किसी और से कनेक्टेड है, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो आप झूठ बोल रहे हो शायद, जैसे कि होता है ना कि मुझे पता है आपके बॉयफ्रेंड ने ये किया, जैसे बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हो उनको, ठीक है। अगर आपको पता है इनके फैमिली ब्लॉक है, इनके फैमिली की तरफ से इश्यूज़ है, तो आप क्या कर रहे हो? प्रे कर रहे हो कि अपने फैमिली को छोड़ दे, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ आप नेगेटिव कर रहे हो, या फिर हाथ धो के इनके पीछे पड़ गए हो। हमेशा आपको पता करना है इसके लाइफ में क्या चल रहा है, हमेशा इसके बारे में ही सोचते हो, ठीक है। ये बेसिकली आपका हालत है और आप चाहते हो दिल और दिमाग से कि ये वो जो भी इंसान है, जो भी ब्लॉकेजेस को, किसी के लिए परिवार है, किसी के लिए इनके मैरिज है, किसी के लिए इनके पार्टनर्स है, इनको ये
ये छोड़ के आपके पास आ जाए। दैट इज़ द करंट सिचुएशन, ओके। बट आप, मुझे जितना दिख रहा है कि आप 80% लोगों के लिए आप ये पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, एंड 20% लोगों के लिए कभी कभी बात होते हैं फिर ये चले जाते हैं, फिर कभी कभी बात होते हैं फिर ये चले जाते हैं, ठीक है। तो यही है आपके फ्यूचर स्पाउस। अभी कैसे चीज़ें सही होगी, कैसे क्या करना है, कब होगा एंड कैसे शादी हो सकती है, वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये अगर आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट किया तो ये रीडिंग आप आगे देखेंगे, नहीं तो मत देखिए, दूसरे पायल्स देखिए, दूसरे ब्रेसलेट पिक करिए या फिर कोई और रीडिंग देखिए। तो सबसे पहला चीज़, ये जो आपकी एनर्जीज़ है, ये एनर्जीज़ में रह के इस पर्सन के साथ आपकी शादी होनी पॉसिबल नहीं है। अगर यही एनर्जीज़ में आप रहते हो, भले ही आप 5 साल 10 साल वेट कर लो या फिर यही जो कर रहे हो करते रहो, इनके साथ शादी नहीं हो सकती तब तक जब तक आप ही एनर्जी में रहोगे। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? पाइल नंबर 1, द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। आपके हिसाब से एंड आपके टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं हो सकती है, फर्स्ट। दूसरी चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है एक रोमांटिक रिलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप किसी के पीछे हाथ धो के पड़े हो और आप सोचते हो कि ये प्यार है, नो, ये होता है लैक ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। भले ही आप स्मार्ट हो, भले ही आप जॉब करते हो, भले ही आप दुनिया के सामने अच्छे से बात करते हो, बट सेल्फ रेस्पेक्ट उसे नहीं बोला जाता। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है, जहाँ पे आपको अगर दिखता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए कुछ नहीं करता तो आप भी वहाँ से हट जाते हो, दैट्स कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट, जिसकी ज़रूरत है ये कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तीसरी, बाउंड्री, जो आप में नहीं दिखता है। अगर आप देख रहे हो कि ये पर्सन आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चुन रहा है, फैमिली को चुन रहा है, इनके मैरिज को चुन रहा है, आपको भी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, आपको भी इनके ऊपर खुद को चुनना चाहिए, बट आप वो नहीं कर पा रहे हो। ये तीसरी ब्लॉक। फोर्थ जो मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग इनके बगैर करने में असमर्थ हो, कर नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे रीडिंग में क्लियरली दिख रहा है, कुछ जैसे कि होता है ना, कुछ पूजा पाठ्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हो, या मे बी नेगेटिव कुछ कर रहे हैं, क्लियरली एनर्जीज आ रहे हैं क्योंकि हाथ धो के पीछे पड़ गया आप। ये एनर्जीज में रह के ट्रस्ट मी, 5 साल करो ये काम, कभी शादी नहीं होंगी और ना ही ये वापस आएगा प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया है ये कनेक्शन कब जाके शादी तक पहुँचेगा, जब आप यहाँ पे खुद के एनर्जीज़ पे वर्क करते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन के लिए, बिकॉज ये जो कनेक्शन है आपके सोल ग्रोथ के लिए आपको दिया गया है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, जो शायद आप समझ नहीं रहे हो या फिर ऐसे लोगों से आप मिल नहीं रहे हो जो आपको ये चीज़ समझा पाए, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिखता है हर एक कार्ड्स में कि जब आप ये चीज़ से डिटैच होके खुद के सोल को ग्रो कराने का सोचेंगे, सोल का ग्रो कराने का ये मतलब नहीं कि इससे डिटैच होके किसी और से पड़ जाओ। मेरे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जिनको मैं बोलती हूँ आप इनसे डिटैच हो जाओ, तो वो मुझे बोलते हैं ठीक है मैं दूसरा किसी को देखता हूँ या देखती हूँ। दिस इज़ कॉल्ड लैक ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। इनसे डिटैच हो तो कभी खुद से तो अटैच होना ज़रूरी है ना, वो भी तो होता है कोई चीज़, वो ज़्यादा देर तक लोगों को समझ नहीं आता। बट दिस पाइल इस आपके ही सोल ग्रोथ से ही ये कनेक्शन आप सही कर सकते हो। और अगर आप ये मतलब सोचते हो नहीं इतना मेहनत करके मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपना सोल ग्रोथ नहीं कराना है, मुझे कुछ नहीं कराना है, मुझे नहीं लगता कि आपको एक प्रॉपर रोमांटिक रिलेशनशिप मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग यही आपके ट्रू फ्यूचर पार्टनर है। बट आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जी में हो ही नहीं, जिसके कारण आप मैरिज अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। जब आप सामने वाले इंसान को ब्लेम करते हो ना कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप इनको अट्रैक्ट किए हो, इसका मतलब एनर्जी ब्लॉकेज आप में भी है, राइट। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं थोड़ा कार्ड्स निकाल के आपको दिखाती हूँ, ऑरिकल कार्ड्स में क्या बोला गया है अगर आप देखते हो। सबसे पहला कार्ड ये है कि द ब्लू प्रिंट इज़ विद इन यू, टेक द नेक्स्ट स्टेप, जिसका ये मतलब है कि ये जो कनेक्शन है इसका जो ब्लू प्रिंट है, जो क्योंकि ये यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है, ये आप ही के अंदर है, बट आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट स्टेप यानी कि आगे बढ़ने में असमर्थ हो।
यहाँ पे भी आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, जिसका ये मतलब है जब आप अपने सोल ग्रोथ को पिक करते हो, जब आप खुद के लिए फाइट्स करते हो, तभी जाके ओनली ये कनेक्शन आपका फ्लरिश हो सकता है। अभी खुद के लिए फाइट का मतलब ये नहीं कि इनके पास जाके हाथ धो के पड़ जाओ। खुद के लिए फाइट का मतलब है खुद के लाइफ के लिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कार्ड ये जो आया है, हिडन इन प्लेन साइड मिस्ट्री लर्निंग एंड टीचिंग। मतलब आपके अंदर ऐसा कुछ पावर है जो आप इस दुनिया में सीखने के लिए एंड सिखाने के लिए आए हो। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप खुद के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे। क्यों? वो पर्सन से आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है उसके पीछे ही आप कहीं ना कहीं पड़े हो। यहाँ पे बोला गया है इंटीग्रेशन, एम्बॉडीमेंट एंड ग्राउंडेड एक्शंस। तो आपका जो सोल पर्पस है, जब तक आप पूरा नहीं करोगे, पाइल नंबर 1, आपके लिए शादी होना डिफ़िकल्ट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ में करेंटली कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, आप सिंगल हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आप हाथ धो के पड़ गए हो, कब शादी होगी, कब शादी होगी, कब शादी होगी। ये जो एनर्जी है, यही चीज़ है कि आपके जो मैरिज या रोमांटिक कनेक्शन है उसको ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि ये पाइल तभी जाके आपकी शादी तक आप पहुँचोगे, भले 40 साल में पहुँचो, 50 साल में पहुँचो, 60 साल में पहुँचो, जब आप अपने सोल पर्पस पूरा करेंगे। इसके अलावा आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, बट दैट विल बी अ कार्मिक मैरिज फॉर सर्टेन टाइम, जो आपका ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं जिसमें बाउंड्री के बारे में बात किया गया है, जो मैंने बताया कि आप खुद के एनर्जी को बाउंड्री नहीं बना रहे हो, खुद की एनर्जी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। आप जब किसी पर्सन के लिए कुछ करते हो, लाइक यहाँ पे मैं मतलब एनर्जीज है ऐसा कि आप शायद कुछ नेगेटिव चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि कोई प्रे कर रहे हो, कोई प्रेयर कर रहे हो एंजल्स का, या कुछ कर रहे हो। तो जब आप किसी पर्सन को पाने के लिए ये सब करते हो, इसका ये मतलब होता है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हो, खुद को डिसरेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है न्यू हॉराइजन, मतलब ओल्ड वेज ओंट ओपन न्यू डोर्स। जो भी आपका पुराना पाथ है उससे नया चीज़ आप ओपन कभी नहीं कर सकते। एंड ड्रीम्स विश अपॉन ए स्टार, हाँ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन पागलपंती नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है दिस कुड बी द वन, कि आप इस इंसान से बोला मतलब ऑलरेडी मिल चुके हो। यहाँ पे बोला गया है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मतलब शायद आपके दोस्त या आपके जान पहचान या आप ऐसे लोगों से जानते हो जो शायद आपको बोलते भी है कि ये सब मत करो या फिर खुद इससे डिटैच हो जाओ, बट कहीं ना कहीं आप वो सुनते नहीं हो। एंड यहाँ पे बोला गया है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। अगर आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होगा, कोई आपको क्यों रेस्पेक्ट करेगा, है ना। मैनिफेस्टेशंस पावर है आपके अंदर, अब उसको काम पे लगाइए। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत सुंदर होगा और कहीं ना कहीं एक फ्लरिशिंग चीज़ें आप दोनों के अंदर होगी, आप दोनों को अच्छा समय मिलेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप आंसर द कॉल, एम्पावरमेंट, लीडरशिप, सोल गिफ्ट, जब आप यूनिवर्स की ये कॉल को समझेंगे और खुद के जो सोल की गिफ्ट है, आपको जो गिफ्ट दिया गया है इस दुनिया में कि आपको क्या करना है, क्या आप सीखने आए हो, क्या सिखाने आए हो, उस पर ध्यान देंगे, ना कि इस पे पागलपंती करेंगे। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल है। तो जब आप ये पर्सन को पीछा छोड़ देंगे एंड जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, मैं देख सकती हूँ ये पर्सन भी वो सारे लोगों को पीछे छोड़ देंगे जो ब्लॉकेजेस है। बेसिकली ये कनेक्शन को मैरिज तक पहुंचाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जो शायद अभी आप नहीं कर रहे हो और पागलपंती करे जा रहे हो। यहाँ पे बोला गया है अट्रैक्ट लाइक द मून एंड द ओशन, यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इनटू योर लाइफ। बेसिकली इस कार्ड का ये मतलब है जो आप हो आप वही अट्रैक्ट करते हो। तो अगर सामने वाला इंसान आपको पसंद नहीं आ रहा है या उनका हरकतें आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ट्रस्ट मी वो आप ही ने अट्रैक्ट किए हो। इसका मतलब आपके अंदर वैसे ही एनर्जी है, पीछे पीछे भागने वाली एनर्जी। और जब आप किसी के पीछे पीछे भागते हो, किसी को पाने के लिए बेहद कोशिश करते हो, आप खुद को बेइज्जत करते हो, ठीक है। पाइल 1, तो ये पाइल के लिए आपके जो सोल गिफ्ट है, आपके जो सोल पाथ है, या फिर आप बोल सकते हैं सोल इवॉल्वमेंट है, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे तभी जाके आपका मैरिज हो सकता है। अदरवाइज़ और इसी के साथ हो सकता है, और अदरवाइज़ आप अपने कोई कार्मिक पार्टनर से शादी करके अनहैप्पी लाइफ लीड करेंगे। बट ये पाइल में बहुत सुंदर कनेक्शन आपको मिला है एंड बहुत सुंदर ग्रोथ हो सकता है। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी आए कि आप खुद को पहले तो इज्जत करें और ये चीज़ को पीछे छोड़े और कहीं ना कहीं खुद को रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़े, खुद के सोल गिफ्ट को एक्सेप्ट करें। कुछ लोग जो 6 महीने में करेंगे, उनका 6 महीने 7 महीने में आप ये पर्सन से मिल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ये काम करने में 2 साल लगा दे तो 2 साल बाद आपकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए 5 साल लगा दे तो आप 5 साल के बाद आपकी शादी होगी, ऐसा है। तो ये आपके ही ऊपर निर्भर करते हैं।
तो ये रीडिंग आया है पाइल नंबर 1 के लिए। आई नो कि बहुत लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 90% लोगों के साथ यही होता है कि हम खुद के ही कमी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खुद के ऊपर ही काम नहीं कर पाते, बाकी सब कुछ तो हम कर लेते हैं ना। तो वही है ये पाइल का। आपकी मैरिज, आपकी शादी किससे होगी, आप मोस्टली लोगों के लिए आप इसको जानते हो, और कुछ लोगों के लिए आप इसको नहीं भी जानते हो, स्टिल तभी होगी जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे। तो पाइल 1 का ये रीडिंग था, एंड आई होप ये आप लोगों को अच्छा लगा है। बहुत कम लोगों को वैसे तो अच्छा लगेगा, मुझे पता है। स्टिल आगे बढ़ जाते हैं। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, अगर आपको ये समझ में आया एटलीस्ट थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये रीडिंग, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया। चलो तो आगे बढ़ते हैं पाइल 2, जिन्होंने भी ये मनी एंड वेल्थ अट्रैक्शन ब्रेसलेट को पिक किया। ये मैंने बनाया है और मैंने इसका नाम रखा है मनी मैग्नेट, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट पिक करा, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन रहेंगे काफ़ी ज़्यादा वेल्दी होंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, कब तक हो जाएगी। आई गॉट दिस कार्ड सबसे पहले। सिक्स ऑफ वॉन्ड, लेकिन ये रिवर्स में आया था, लेकिन मैं ऐसे ही रखती हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, द हैंगमैन एंड द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो पाइल 2, आप ये पर्सन, जो भी पर्सन से आपकी मैरिज होगी, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आप इनसे तब मिलेंगे जब इनके ना काम ख़राब चल रहा होगा, मतलब कुछ फेलियर आएगा इनके लाइफ में। तो आपकी चॉइस होगी कि क्या आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे या नहीं, ठीक है। मतलब कुछ अच्छा काम छूट जाएगा या फेलियर आएगा बेसिकली लाइफ में, करियर में, ठीक है। उस टाइम पे आप इनसे मिलोगे। ओके, द ग्रेट मदर सरेंडर टू द मिस्ट्री फॉल इन टू अर हम्स। आप नहीं जानते हो इनको। पाइल 2 जिन्होंने भी पिक किया ना, आप ये पर्सन को नहीं जानते हैं। मिलेंगे, कब मिलेंगे ये क्वेश्चंस ना करें, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करें, क्योंकि हो सकता है जिन लोग पाइल 2 पिक किए हैं ना, बार बार ये पूछते कब मिलेंगे कब मिलेंगे, तो आपको मना किया गया है। हीलिंग द मदर लैंड हीलिंग। ओके, तो पाइल 2 के ऐसा है कि ये पर्सन से आपका मिलना कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आपके मदर वुंड हील होने से। अगर आपने पाइल 2 पिक किया है, मून स्टोन यूज़ करिए आप लोग, या रोज क्वार्ट्स यूज़ करिए। मदर वुंड कुछ है आपके अंदर। आफ्टर द रेन, सिल्वर लाइनिंग, रिलीव, होप, मर्सी, इट्स ओवर, एक्सेप्टेंस। तो ऐसा हो सकता है पाइल 2 आप लोग आइदर डिवोर्स ही रहेंगे, ठीक है, एंड या फिर विडो रहेंगे, एंड आप ये पर्सन से फिर मिलेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए। हीलिंग इज़ हैपनिंग, यू आर नॉट ब्रोकन, ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स सेफ टू सॉफ्ट। ओके, तो हाँ, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ऐसा रहेगा कि आप डिवोर्स या विडो रहेंगे, और आपको लगेगा कौन होगा जो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा, या फिर आपको लगेगा कि शायद आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह का, बट यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस पे कि यस, राइट टाइम पे यू विल मीट द राइट पर्सन, ठीक है। और आपको ये भी बोला गया है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपके साथ ये चीज़ हुआ है तो इट विल रिपीट, नो, बट यू आप अगर बार बार पूछते हो ना इस चीज़ को, तो वो भी आपको मना किया गया है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। बार बार वही चीज़ आ रहे हैं कि जो मैंने पहले बोला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे कार्ड्स रेजोनेट करते हैं, है ना। तो मदर वुंड, कुछ आपके मदर वुंड है जो आपको वर्क करना ज़रूरी है। मून स्टोन, रोज क्वार्ट्स, मॉर्गनाइट, इस तरह का क्रिस्टल अगर आप यूज़ करेंगे तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल टू हील दिस पार्ट। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in the, okay, same. Passion, allow your hurt and so, okay,
और दिस कार्ड ऑल्सो कॉलिंग इन योर सोलमेट योर प्रेयर्स। ओके, तो देखो पाइल नंबर 2 पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, और फिर बॉटम ऑफ द डेक में भी बच्चों का पिक्चर है, मेक द एफर्ट। मुझे लगता है ना पाइल 2 के साथ कुछ तो फैमिली इश्यूज़ है। हो सकता है कि आप अपने घर पे किसी को माफ़ नहीं कर पा रही हो, या आपको लगता है आपका फर्स्ट मैरिज वर्क नहीं करा बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, या फिर आपको लगता है कि शायद आपकी पहले शादी नहीं होती तो आपके साथ अच्छा होता। इस तरह का कुछ है आपके साथ, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं ना, नो इट्स नॉट लाइक दैट। जो आपको पसंद करेंगे ऐसे भी करेंगे, जो नहीं करना होगा ऐसे भी नहीं करेंगे, है ना। अट्रैक्ट, आप भी अच्छी चीज़ लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लाइट विदाउट द डर, हाँ आपको ये बोला गया है, देखो जो भी चीज़ आपके साथ हुआ है वो अगर नहीं होता तो अच्छा चीज़ आपको कैसे समझ आता। मॉर्निंग स्टार, कीप शाइनिंग इवन व्हेन द अदर हैव क्विट। तो हो सकता है आपको बाकी लोग उतना सपोर्ट ना करें इस जर्नी में, बट आपकी जर्नी बहुत सुंदर है। एक्सपेंड, ग्रोथ इज़ ऑफन अनकम्फर्टेबल एंड मेसी बट नेसेसरी। कभी कभी ये ज़रूरी होता है। देखो पाइल 2 आई नो कि आपकी जो मस्ट है वो मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी आ रहा है फ्रॉम योर एंड, बट इट्स ओके, ठीक है। ओके सो सबसे पहला कार्ड से द लवर्स, लेकिन एक मिनट ये हम यूट्यूब में शो नहीं कर सकते। ओके मेरे पास सुलेमानी हकीक था, मैंने इससे रख देते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए आया है द लवर्स कार्ड। तो ये जो पर्सन रहेगा ये आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, इट्स लाइक अ डिवाइन यूनियन। पाइल 2, फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी तो है भाई किसी का, अब ये नहीं चाहिए। वाओ द सन। तीनों का ट्विन फ्लेम यूनियन के बारे में बात करते हैं, एंड है किसी किसी के, बट बहुत रेयर लोगों के ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है पाइल 2, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपकी शादी किससे होगी, अगर ये मैं पूछूं तो वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन कब होगी, जब आप अपने जो भी मदर वुंड है या इनर चाइल्ड वुंड है उसको हील करोगे। पाइल 2 उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा अगर आपके एक पहले शादी होकर टूटी है, या फिर आपके साथ एक बच्चे भी हैं, आप डिवोर्सी हो, या फिर विडो भी हो सकते हो, कुछ लोग मिले ना विडो हो, या फिर आपका सेपरेशन चल रहा है और आप कंफ्यूज्ड हो। जो लोग सेपरेशन में हो आपको शायद लग रहा है अगर मैं डिवोर्स ले लूँगी कौन मेरे को शादी करेगा, या फिर आपको ये भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे कि आपका डिवोर्स हुआ है, आपके साथ बच्चे हैं, तो कौन मेरे बच्चे को अपनाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है पाइल नंबर 2। देखो यहाँ पे कनेक्शन आपका बहुत सुंदर मिलेगा, लेकिन पहले ये जो आपका मेंटेलिटी है इसको थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है। और ये पता है कहाँ से आया है, देखो मदर वुंड दिखता है, तो हो सकता है जब आप माँ बने, ठीक है, जो भी इंसान आपके पति थे जिनके भी बच्चे की आप माँ बने, तो हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, तो वहाँ से आपके सेक्रल चक्र ब्लॉक हुआ है। तो पाइल 2 के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ना आप लोग मून स्टोन के साथ मेडिटेट करें। भले ही मून स्टोन के पाम स्टोन ले लो, मून स्टोन के टावर ले लो, या मून स्टोन के ब्रेसलेट ले लो। आपके अंदर जो मदर साइड है उसको थोड़ा हीलिंग होने की ज़रूरत है। दूसरा चीज़ ये भी दिखता है कि शायद आपके मन में, शायद आप बाहर से नहीं सोचते हो बट आपके मन में इस तरह का कोई थॉट्स है कि शायद आपके पेरेंट्स के लिए आपने फर्स्ट शादी की थी, जो फर्स्ट आपका मैरिज वर्कआउट नहीं किया, तो शायद आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगता है कि वो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार है, या उस तरह का कुछ तो है। देखो आपको उस चीज़ को ना माफ़ करना पड़ेगा। आपको ये बोला गया है यू नीड टू फॉरगिव योर पेरेंट्स, ठीक है, और तब जाके आपका जो हीलिंग है वो हो पाएगी। बेसिकली पाइल 2 आपकी शादी तभी हो सकती है जब आपका जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट हील हो जाएगा अच्छे से। तो ये हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप 1 साल में कर पाते हो तो आफ्टर 1 ईयर आप ये पर्सन से मिलोगे, अगर आप 5 साल में कर दो तो आफ्टर 5 ईयर्स ये पर्सन से मिलेंगे, बट हीलिंग की ज़रूरत है, ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आइदर ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम
होंगे आपके, तो उन लोगों से हम कब मिलते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो इस तरह का है, आप इनको नहीं जानते हो। पाइल 2 हो सकता है आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, बट ये कोई और है। एंड पाइल 2 के साथ ऐसा भी है कि जब आप ये पर्सन से मिलेंगे तो ये पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा। मतलब ऐसे तो ये फाइनेंशियली अच्छा होंगे, लेकिन उस टाइम पे ना इनके लाइफ में कुछ फेलियर रहेगा, जैसे बिजनेस डाउन चल रहा है या फिर जॉब छूट गया, और उस टाइम पे आप इनसे मिलोगे और उस टाइम पे ना आप इनके साथ दोगे। तो एक तरह से मैं देख सकती हूँ ये रियलाइजेशन आपको तब आएगा कि देखो, मैं अगर इनके साथ दे रही हूँ तो ये भी तो मेरे साथ दे सकते हैं। बोलने का मतलब है, जैसे आपके अंदर कैपेबिलिटी है अनकंडीशनली किसी के साथ रहने का, बिल्कुल वैसे ही आपके जैसे और भी इंसान इस दुनिया में हैं जो आपके साथ भी अनकंडीशनली रह सकते। तो आप जो कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारे कंडीशन बनाए हो ना, कि ऐसा है फिर मेरे साथ कैसे अच्छा हो सकता है, मेरे साथ ये हुआ है तो कैसे अच्छा हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, आप जैसा सोचते हो आपको वैसे ही मिलते हैं। अगर आपको लगता है इस दुनिया में सारे एक जैसे हैं, तो आपको सारे एक जैसे लोग दिखेंगे। अगर आपको लगता है नहीं, जो मेरा पास था दैट इज़ ओके, ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स में भी सेपरेशन था या फिर आपके पेरेंट्स के अंदर भी इश्यूज़ थे, तो इट्स ओके। हो सकता है आपने भी वो देखे हैं, आपके फैमिली में सब ये देखे, हो सकता है, बट आगे जाके अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर ओन एनर्जी, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे पाइल नंबर 2 में दिख रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगी, ये जो कनेक्शन होगा बहुत सुंदर होगा, क्योंकि देखो 10% लोगों के लिए सोलमेट होगा, ट्विन फ्लेम होगा, बाकी 90% लोगों के लिए सोलमेट होगा। तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का भी एक बच्चा रहेगा और आपका भी एक बच्चा रहेगा, सो आप दोनों मिलकर बहुत सुंदर लाइफ लीड करोगे। कुछ लोगों के लिए दोनों में से सिर्फ आपका बच्चा या इनके रहेंगे, मतलब किसी एक जन की तरफ से रहेंगे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर के साथ हैप्पी नहीं हो और आप ये सोचे जा रहे हो कि आपको अलग भी होना है, बट आपके अंदर ना वो कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी नहीं है, आप डर रहे हो कि आगे बढ़ के मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है, हाँ हैं लोग आपके जैसे और आपसे मिलने वाले, जो आपको अप्रिशिएट करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। आप एक बार यूनिवर्स को ट्रस्ट तो करो, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप खुद को माफ़ कर पाओ, खुद के पास्ट को माफ़ कर पाओ, खुद के पेरेंट्स को माफ़ कर पाओ। इस पाइल में बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई मैं बार बार कह रही हूँ कि इधर मून स्टोन या मॉर्गनाइट भी फॉरगिवनेस के लिए बहुत अच्छे क्रिस्टल है। इस तरह का क्रिस्टल थोड़ा आप यूज़ करो, खुद की हीलिंग के ऊपर वर्क करो। जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ आपसे रिलीज़ हो जाएगा ना, भले ही 1 साल लगे, 2 साल लगे, आप ये पर्सन से मिलेंगे। मैरिड लाइफ आपका बहुत अच्छा होगा। ये पर्सन आपको बहुत सारा मेंटल सपोर्ट एंड जो भी इश्यूज़ आपका पहले रहा है इस तरह का चीज़ों से सपोर्ट करेंगे। दूसरा चीज़ मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये पर्सन की फैमिली शायद, ऐसा मुझे दिख रहा है, फॉर 95% पीपल आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल ये पर्सन विल फाइट फॉर यू एंड विल बी देयर फॉर यू, ओके। एंड मुझे ये भी चीज़ दिखता है कि ये जो पर्सन है, हो सकता है आपसे 2 साल 4 साल के उम्र में छोटे रहेंगे, ठीक है, लेकिन इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो क्षमता है वो आपको चौंका देंगे कि इतना भी कोई कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि इसके एज अच्छा होना चाहिए तभी जाके वो इतना कर सकते हैं, बट पाइल 2 आपके जो पर्सन है उनके साथ ऐसा नहीं रहेगा, ये छोटे रहेंगे आपसे। दूसरी चीज़ है, मुझे दिखता है कि जब आप इनसे मिलोगे उस टाइम पे इनके लाइफ में कोई फेलियर रहेगा करियर वाइज, ठीक है, आइदर बिजनेस लॉस चल रहा है या फिर जॉब छूट गया, इस तरह का कुछ, बट धीरे धीरे उसके बाद ये बहुत सारा ग्रो करेंगे और ये बहुत वेल्दी पर्सन बनेंगे, ठीक है। एंड मैं ये भी देख सकती हूँ, देखो ऐसा है कि पाइल 2, अगर आप बहुत सारे कंडीशन अपने माइंड में लेके चलते हो ना, जैसे कि क्या ये मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे, मैं अगर डिवोर्सी हूँ, विडो हूँ, क्या ये मेरे को एक्सेप्ट करेंगे, इनके फैमिली क्या बोलेंगे, इतने सारे कंडीशन को ना माइंड में लेकर आप मत चलिए, क्योंकि ऐसे एनर्जीज मुझे बार बार आ रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आप ना यूनिवर्स को क्वेश्चंस कर देते हो, यूनिवर्स को प्लान को आप एक्सेप्ट करो एंड देखो कि चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होता है। जो भी जिस तरह से भी अनफोल्ड होगा, दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, पाइल नंबर 2, ठीक है। ये जो पर्सन रहेंगे ये अपने जगह में बिल्कुल सही रहेंगे, ये एक हील पर्सन रहेंगे, लेकिन एक हील पर्सन को आप अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिसको मतलब यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया, देन आपको पहले वो एनर्जी के साथ अलाइन करना पड़ेगा। बेसिकली ये पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको भी हील होना पड़ेगा, लेकिन अभी आप नहीं हो। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि हमेशा सामने वाले इंसान में ही दिक्कत है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ना हमें भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये पर्सन काफ़ी हील रहेगा, लेकिन इनको अट्रैक्ट करने के लिए आपको हील होना पड़ेगा। और आपके इश्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए देखो मदर वुंड है, कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड वुंड है, और कुछ लोगों के लिए आप माँ बनने के बाद आपको बहुत बड़ा धोखा मिला तो वहाँ से वुंडिंग दिखता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें मुझे दिख रहा है। एंड ये पर्सन आएगा
आप जब हील हो जाओगे उसके बाद, एंड दिस विल बी अ रियली रियली गुड कनेक्शन। मुझे बहुत सुंदर वाइब्स आ रहे हैं और मुझे दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन होगा इसमें ना ही इनके फैमिली का ज़्यादा हाथ रहेगा, ना ही आपके फैमिली का ज़्यादा हाथ रहेगा। बहुत ज़्यादा सुंदर केमिस्ट्री रहेगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत सुंदर मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये एक डिवाइन प्लान होगा और आप इनसे मिलेंगे आफ्टर 35। चाहे आप मेल हो ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल हो ये रीडिंग देख रहे हो, आपके 35 क्रॉस करने के बाद ही आप ये इंसान से मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, इनके और आप में कुछ चीज़ अलग रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हो सकता है कि आप सिख है रिलीजियन में, ये पर्सन हिंदू रहेंगे, या फिर आप क्रिश्चियन है, ये पर्सन जैन रहेंगे, तो अलग रहेंगे रिलीजन। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के कल्चर अलग रहेंगे, जैसे कि दोनों ही हिंदू हैं लेकिन आप पंजाब की है और ये हरियाणा के होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही हिंदू है और दोनों ही पंजाबी है, लेकिन एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप होंगे मुंबई में और एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप होंगे चंडीगढ़ में। तो कल्चरल डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, बट वो चीज़ ना आपको शुरुआती में सोचने पे मजबूर कर देगा, हाई मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, मेरे बच्चे कैसे एडजस्ट करेंगे। बट यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कोई कोई चेंज हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो ये कनेक्शन बेसिकली आपको चैलेंज करने के लिए, आपके हाईएस्ट बेस्ट वर्जन बनाने के लिए आपके लाइफ में अपेयर करेगा। तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे, इसी में ही आपके भलाई है। आगे का लाइफ आपका बहुत सुंदर होगा, ये मैं देख सकती हूँ। बट प्लीज़ वर्क ऑन योर ओन हीलिंग। जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग है, कुछ लोगों के लिए मदर वुंड है, कुछ लोगों के लिए माँ बनने के बाद वुंड आपको मिला है। यस, पहले के जो आपकी लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, बट ये पर्सन से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यही मेरे को चाहिए था। जैसे कि एक विश फुलफिलमेंट होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये पर्सन खुद से आपको अप्रोच करेगा। पहले शायद आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है ना कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़े आपकी लाइफ में, कि आप यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन। बट ये पर्सन से मिलने के बाद आप ये चीज़ समझेंगे कि हमेशा आपको नहीं करना है, ठीक है। जो लोग आपके लिए सही है वो आपके लिए करते हैं एंड करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग। येस, ये पर्सन से मिलने के लिए ना कहीं ये कार्ड मैंने ऑटोमेटिकली लिया, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रिबर्थ, शेडिंग एंड ऑल चेंज। आपको खुद बहुत सारा चेंज लाने की ज़रूरत है खुद में, और तब जाके आप इनसे मिलेंगे। और उससे पहले ना आप ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जो आपसे आएंगे, बातचीत करके निकल जाएंगे, प्यार मोहब्बत रहेगा, एक्शंस नहीं लेंगे, इस तरह का। बट ये पर्सन जो है ट्रू सोलमेट आपका मिलना है, और मोस्टली लोगों के लिए आफ्टर 35, आफ्टर 36, आफ्टर 38, इस तरह का, ठीक है। बहुत सुंदर कनेक्शन होगा पाइल नंबर 2। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और एकदम फ्री रहना है, यूनिवर्स के हवाले सब कुछ सरेंडर कर दे। फिलहाल के लिए खुद के हीलिंग के ऊपर वर्क करें। और अगर ऑलरेडी जो मैंने बताया रेजोनेट होता है, मून स्टोन यूज़ करें या मॉर्गानाइट यूज़ करें। बहुत सारा मॉर्गानाइट तो बहुत फॉरगिवनेस के लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है ना आपके अंदर ऐसा चीज़ें हैं कि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो आपके पास से, तो मॉर्गानाइट। और अगर लगता है माफ़ कर दिया बट इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है, देन मून स्टोन, ठीक है। तो इस तरह का है। एंड ये है पाइल 2 के रीडिंग, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच।